इस दुनिया में कर्मों का खेल बहुत ही निराला है। यहाँ किसी के पास धन के भंडार और जो व्यक्ति हर समय बेईमानी करता रहता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, वह हमेशा खुश दिखाई देता है। जब भी किसी इंसान ने आपके साथ बेईमानी करी हो या कभी बुरा किया हो, तो क्या उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी? तो इसका जवाब है हाँ। इस कलयुग में जो भी इंसान जैसा कर्म करता है, उसको उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो जैसा बोता है, उसको वैसा ही काटना पड़ता है। किसी का भी किया हुआ अच्छा कार्य या बुरा कार्य कभी नहीं छुपता। लोग चाहे उसको कितना भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन कर्म हमेशा चेहरे याद रखता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसने भी जो कर्म किया है, उसका फल उसको अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह विलाप करता हुआ भोगे या फिर हंसी खुशी भोगे। एक बार की बात है, एक बार दो दोस्तों में अच्छी दोस्ती होती थी और उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। तो एक दोस्त ने अपने दोस्त को जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी और उसको लगा कि अब उसको किसी ने नहीं देखा। लेकिन वहीं एक लड़का पास से गुजर रहा था, उसने वह सब कुछ देख लिया और वह लड़का वकालत की पढ़ाई कर रहा था। उस लड़के की पढ़ाई पूरी होने के बाद वह जज बन गया। जिस लड़के ने वह हत्या की थी, वह एक अमीर बाप का बेटा था। उस लड़के ने एक गरीब व्यक्ति को पैसा देकर इस हत्या का आरोपी बना दिया। जब यह केस नतीजे तक पहुंचने वाला था, उस गरीब व्यक्ति को सजा मिलने ही वाली थी, तो उस जज का तबादला हो गया और उसकी जगह वही जज आया जिस लड़के ने कभी उस हत्या को अपने सामने होते हुए देखा था। उसको सब पता था कि इस गरीब व्यक्ति का उस हत्या से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जज ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी दूसरे का आरोप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? उस जज के मन में बहुत सारे विचार उठने लगे। जज सोचने लगा कि ऐसा उस लड़के के पास क्या है जो अपनी धन दौलत के चलते इस हत्या से बिल्कुल ही वंचित हो गया है। तो जज उस लड़के के घर जा पहुंचा। जज ने उसके घर जाकर देखा, वह लड़का जिसने हत्या की थी, आज वह कैंसर से बुरी तरह पीड़ित है। वह दर्द में बुरी तरह चिल्ला रहा था और खुद भगवान से अपने मरने की दुआएं कर रहा था। यह देखकर उस जज को कर्मों का सारा खेल समझ में आ गया कि कर्म कभी किसी का चेहरा नहीं भूलता। हर इंसान को अपने कर्मों का फल यही चुकाना पड़ता है। लेकिन कई बार हमें लगता है कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है, उसे उसकी सजा क्यों नहीं मिली। कर्मों का हिसाब ऐसे नहीं चलता कि उस व्यक्ति को तुरंत सजा मिले। क्या पता आपने कभी किसी के साथ बुरा किया हो और उसी का फल आपको उस व्यक्ति के द्वारा मिला हो। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि उस व्यक्ति को अपने कर्मों का फल न मिले। उसको भी अपने कर्मों का फल आगे चलकर जरूर मिलेगा। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। अगर आप अच्छा न भी सोच सकते हो, तो किसी का बुरा भी मत करो, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आज नहीं तो कल, पर मिलता जरूर है।